अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एसटी। नाज़रीन, जिसका डर था वही हुआ, जिसका मैं अपने व्लॉग्स में बार बार चीख कर कह रही थी खिलाड़ियों को कि ऐसा नहीं करना, लेकिन इन्होंने पहले भी किसी की नहीं सुनी। T20 में इन्होंने किसी की नहीं सुनी, इन्होंने अब भी किसी की नहीं सुनी। इन मैचेस के स्टार्ट होने से पहले मैंने बहुत पहले कह दिया था, आपस में यूनिटी लाएं। जो नाम आपको पहले दिए गए थे, जो टाइटल दिए गए थे, किंग कहा जाता था बाबर आजम को, इसी तरह से सबको जो जो टाइटल दिए गए थे कम से कम उसकी लाज रख लें। T20 में आपने लोगों को बहुत ही ज्यादा नाउम्मीद किया, उनके दिल तोड़ दिए। चलें जी, तोड़ दिया। T20 था, कोई आप लोग नहीं परफॉर्मेंस दे पाए, आप में इत्तेफाक नहीं हो पाया, आपने करने की कोशिश भी नहीं की थी। आप लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा अहम थी। मैच का क्या, मैच तो फिर आ जाएंगे, आप लोगों ने यही सोचा था। उसके बाद अब क्या हुआ, पाकिस्तान की अपनी सरजमीन पर, जो शख्स अपनी सरजमीन पर नहीं खेल सकता वो बाहर कहाँ जाके क्या खेलेगा। एक छोटी सी टीम बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आकर वाइट वॉश कर दिया। अब बताएं आप कहाँ मुंह दिखाने के काबिल हैं, अपने ही सरजमीन में दूसरे आकर आपको वाइट वॉश कर रहे हैं। अब आपकी कहीं कोई इज्जत नहीं है। शर्मनाक शिकस्त, साबिक कप्तान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर तनकीद के निश्तर चला दिए। अब ये निश्तर चलने थे, क्योंकि ये निश्तर अगर हम नहीं चलाएंगे इनको एहसास नहीं होगा। इससे भी कहीं ज्यादा जो निश्तर चल रहे हैं वो दूसरे ममालिक से चल रहे हैं, और इंडिया तो बैठा ही इसी ताक पे होता है कि पाकिस्तान कोई गलती करे और हम अपना तोपों का रुख उनकी तरफ कर दें। अब टीम की तनज़्ज़ुली का जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड है, और ये वाकई ही क्रिकेट बोर्ड इसका जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार जितने खिलाड़ी हैं उतना ही जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड भी है। इसको आगे जाके मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी। यूनुस खान ने बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश का जिम्मेदार बल्लेबाजों को ठहरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं ना उनकी कारकर्दगी T20 में नजर आई और ना ही अब नजर आई। जितने भी पाकिस्तान ने अगर कोई मैचेस जीते हैं तो वो सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से ही जीते हैं, बल्लेबाजी का कोई कमाल नहीं था। इंडिया ने अगर बल्लेबाजी खास नहीं की तो उनके बॉलर्स ने तमाम ऐप छुपा लिए, लेकिन उनके बल्लेबाज अगर पाकिस्तान में आ जाते तो अगर उनके बल्लेबाज भी अगर पाकिस्तान से खेल लेते तो पाकिस्तान तब भी नहीं खेल पाता, क्योंकि भाई उनके जो बल्लेबाज है उनके लिहाज से कम है, हमारे लिहाज से बहुत हाई होते, क्योंकि हमारे जो हाईएस्ट प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े नाम हैं, वो किसी काम के नहीं है। वो जो नाम है वो सिर्फ एक खाली पीली नाम है, कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, वो वाला हाल हो चुका है। अब बांग्लादेश जैसी छोटी सी टीम आकर पाकिस्तान को हरा देती है। हम सोच भी नहीं सकते, किसी तरीके से सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान के उन बल्लेबाजों को हरा दे जो उनकी नज़र में फारिग हैं, जो मतलब बिल्कुल भी रन्स नहीं बना सकते, हम उनसे खेलने के काबिल नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश ने हमारी सरजमीन पर आकर ही जो मट्टी थी इस सरजमीन की वो इनके मुंह पर मल दी है। अपनी सरजमीन में जो नहीं खेल सकता वो कहीं और भी नहीं खेल सकता। उसके बाद जी साबिक कप्तान और क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी टीम पर तनकीद के निश्तर, इसको मैं निश्तर बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, इनको कहूँगी कि रियलिटी उन्होंने दिखाई है। उसके बाद कौमी टीम के साबिक कप्तान बैटर जावेद मियांदाद ने कहा है कि बांग्लादेश की टीम के खिलाफ होम ग्राउंड में शिकस्त के बाद दिल शिकस्ता हो चुका है। ये दिल शिकस्ता उस वक्त भी हुआ था जब T20 हुआ था, कहा जा रहा था बहुत दिल टूटा है, बहुत ज्यादा दूसरे ममालिक से बेइज्जती हुई है, हर बंदा ताने कर रहा है और बातें सुना रहा है, लेकिन क्या फर्क हुआ उसका, आपने इस चीज का तो असर लिया ही नहीं ना। तो अब पाकिस्तानी जिनका थोड़ा बहुत था उम्मीद कि भाई हम अपनी सरजमीन में अपने घर में तो शेर बन जाते, अब अपने घर में भी अगर आप शेर नहीं बन सकते तो आपकी जितनी भी टीम है उसको फारिग कर देना चाहिए, एक नई टीम बनाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि जो चल ही नहीं सकते सिक्के उन्हीं को ही चलाया जाए, जो चलने वाले सिक्के हैं उनको लेकर आए, नई जनरेशन को सामने लेकर आए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ये तकलीफ दे है कि हमारी क्रिकेट इस मकाम पर आ गई है कि कमजोर बांग्लादेश की टीम हमें वाइट वॉश कर गई है। कोई भी टीम अपने घर में शेर होती है, उसे पता होता है मेरा होम ग्राउंड क्या है, इसको कैसे खेलना है, इस पे दूसरे आकर इसको फौरन नहीं समझते। आप जहाँ रह रहे हो, सदियों से रह रहे हो, वहाँ कोई और आके कैसे जीत सकता है। क्योंकि पहले पाकिस्तान का कहा जाता था कि जितनी ज्यादा छोटा मैच होगा पाकिस्तान को हराना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। इसके जो खिलाड़ी थे उनका एक रौब था, दबदबा था, पता चलता था कि खिलाड़ी है, किसी का नाम लिया जा रहा है। अब तो जहां मजाक का नाम लेना हो वहां पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नाम लिया जाता है, इन पे हंसा जाता है, इन्हें तंज और मजाक का निशाना बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कारकर्दगी ऐसी है, इनकी इज्जत नफ्स कम हो चुकी है। जितना भी इनको
कह दिया जाए फर्क नहीं पड़ रहा। इनकी अपनी नाराजगियां अहम होती हैं, इनमें इत्तेफाक नहीं है, खेल के साथ सीरियस ही नहीं है। अब दिनेश कनेरिया ने कल क्या कहा? दिनेश कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है, सियासतदानों से ज्यादा उन्होंने खिलाड़ियों का भी कहा। उन्होंने कहा ये लोग कोई सीरियस नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज होती है। पाकिस्तान अगर इस तरह से देखे तो वो ये भी कहना चाह रहे थे कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, हम जाएंगे मैच खेलेंगे, हमें पैसा मिलेगा और हम वापस आ जाएंगे, हार जीत तो होती है। तो इस चीज को वो सीरियस लेते ही नहीं। वो ये नहीं सोचते कि हम हार सकते हैं तो हम जीत भी तो सकते हैं, पहले भी तो जीते थे। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से गर्ज है। अब आपकी जितनी भी इज्जत दूसरे ममालिक में हो रही है वो आपकी अपनी कारकर्दगी की वजह से है। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ खिलाड़ियों पर, ये मियां दाद की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 साल में पीसीबी और कप्तान मैनेजमेंट तब्दीलियों को लेकर टीम को बुरी तरह मुतासिर किया। मैं भी मानती हूँ कि इन्होंने ये बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अगर आप इतने बड़े बड़े मैचेस के बिल्कुल फौरन करीब अगर आप इस तरह से चेंज करते हैं और मैच के बाद आप कहते हैं कि ये टीम सही नहीं थी, ये टीम सही नहीं थी, तो इसकी जगह फौरन ये लें, इसके बाद फौरन ये लें। जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला को सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब खेल स्टार्ट होता है उससे 1-1.5 महीना पहले की जाती हैं, ताकि जो आपको ओहदा मिला है, जिसको कप्तान बनाया गया है, वो अपनी कप्तानी को 1-2 बार टेस्ट तो कर ले, खिलाड़ियों के साथ अपनी वो बॉन्डिंग शेयर तो कर ले। 1-2 दिन पहले पता चलता है कि जी ये कप्तान होगा, इसमें ये बंदा ऐड होगा, ये सिफारिशी ऐड होगा, ये पर्ची ऐड होगा, ये फेवरेट बंदा ऐड होगा। तो इस तरह से तो क्रिकेट बोर्ड ने ये किया ना। अगर क्रिकेट बोर्ड अपना स्ट्रिक्ट रिएक्शन रखे, जो बंदा जिस चीज़ के लिए अहल है उसको रखे, तो तभी हमारी क्रिकेट अच्छी होगी। और जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस प्रेशर से आज़ाद होकर खेलेंगे कि भाई हमें नहीं निकाला जाएगा, यह जिम्मेदारी हम पर नहीं डाली जाएगी जो हम निभा नहीं सकते। तो इसमें क्रिकेट बोर्ड का भी उतना ही हाथ है जितना कि बल्लेबाजों का हाथ है। फिर इंजमामुल हक ने कहा कि होम सीरीज को माजी में हमेशा बेहतरीन टीमें शिकस्त देने का बेहतरीन ऑप्शन समझती हैं, क्योंकि अपने घर में हर कोई शेयर होता है, अपने घर में कोई वाइट वॉश नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को अब कर सकते हैं। भाई बांग्लादेश ने आगे कर दिया, अब तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि छोटी सी टीम अगर आके कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी टीमें तो आके वैसे ही कर सकती है ना। मतलब उनके लिए तो ये मजाक बन जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन मुकम्मल करने वाले वाहिद पाकिस्तानी बैटर यूनुस खान ने बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश का जिम्मेदार बल्लेबाजों को ठहरा दिया। बिल्कुल सही ठहराया। उन्होंने कहा कि माजी में इन खिलाड़ियों ने रन्स बनाए हैं, लेकिन माजी में बनाए हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन्हें बैटिंग की खामियों पर अपना कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जब आप एक पूरा आपका अच्छा बैकग्राउंड है, आप खेल सकते हैं, आपका नाम है, आप रन्स बना सकते हैं। अगर अब नहीं बना रहे, या तो आप बूढ़े हो चुके हैं, चले जाएं। अगर नहीं बना रहे तो आपकी गैर जिम्मेदारियां चल रही हैं, आपका अपने काम के साथ सीरियसपन ही नहीं है, आपकी लॉयल्टी नहीं है। जब लॉयल्टी नहीं है तो फिर इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। और कहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा बैटर्स का वो मयार नहीं जो माजी में वसीम अकरम का होता था, वकार यूनुस का था। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास सिर्फ सरफराज, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस या शुएब जैसे बॉलर्स नहीं है, लेकिन हमें होम टेस्ट मैचेस जीतने के लिए इस सीरीज को तैयार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अभी भी जितने भी नाम लिए गए हैं पुराने, जितने भी 1992 से लेकर ऑनवर्ड्स आगे जितने भी हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा खेल है, सबका बहुत अच्छा नाम है, लेकिन जितने भी नाम है ये खिलाड़ी उन नामों को डुबाने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का रोब बनाया था। जो पहले वसीम अकरम होते थे, शुएब अख्तर होते थे, इन्होंने नाम बनाया, लेकिन अब जो पाकिस्तान है वो जो क्रिकेटर्स हैं जो अब रिसेंट है वो इन नामों को डुबाने में लगे हुए हैं। अब कोई भी आ सकता है, पाकिस्तान को हरा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपने काम के साथ सीरियस नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। हारेंगे इन्हें तब भी पैसा मिलेगा, जीत जाएंगे इन्हें तब ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इन्हें अपने काम से फ़र्क नहीं है। सिर्फ आओ हराओ और इनको वाइट वॉश करके चले जाओ, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही तक था हमारा आज का ब्लॉग। कल फिर हाजिर होंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।